और जैसे कि भाई साहब पेशे से वकील हैं, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का वो क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर और स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और तो सर बताना चाहेंगे कि आपके वार्ड में कुल आबादी, वोट और आपके क्षेत्र के जो गांव हैं वो कितने? 27 गांव पड़ते हैं 8 नंबर वार्ड में, और आबादी तकरीबन 50,000 की होगी, और लगभग 25 से 30 हज़ार की वोट। हाँ जी। तो सर जैसे कि पेशे से आप वकील हो, तो राजनीति में आने का आपका जो तात्पर्य है वो क्या है, क्या ख्याल आया? राजनीति में मैं बचपन से हूँ। हमारा राजनीतिक परिवार रहा है। गांव मथाना में मेरे दादाजी सरपंच रहे और काफ़ी समय तक सरपंच रहे। फिर मेरे फादर साहब राजनीति में बहुत सक्रिय रहे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे। और ये क्योंकि ये घर का माहौल ही राजनीतिक था, इसलिए राजनीति का हमारे उसमें बसी हुई थी। तो अब हमने सोचा कि जनता की सेवा करी जाए, जनता का आशीर्वाद लेके। और मेरा गांव मथाना जो है वो एक तरफा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, इसी उद्देश्य से कि कुछ भला समाज का किया जा सके। तो दलबीर जी, जैसे अभी आपने बताया है कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो सर जो आपके वार्ड की, जो वार्ड नंबर 8 की अगर बात करें, तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक उसका निवारण नहीं हो पाया, और कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर शायद आप सामने आए हो? ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा समस्या जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं गांव में घूम के देखा है, कि पानी की निकासी की बहुत तकड़ी समस्या है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार भी है, सारा कुछ है। लेकिन एक जो सामाजिक सा कार्य ये है कि जिससे जीवन शैली लोगों की सुधर सके, जहाँ रह रहे हैं वहाँ सफाई हो सके। पानी की निकासी की समस्या मेरे को सबसे ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के छोटे मोटे काम में बड़ी दिक्कत आती है। किसी दफ्तर में काम नहीं होता, एक वकील होने के नाते मैं ये सोचूंगा कि लोगों मेरे पास आएंगे तो उनके जो ये छोटे मोटे दफ्तरों में काम है, खड़ा होकर साथ कराऊंगा जी। तो सर हम एक छोटी ही जानकारी लेना चाहेंगे कि लोग अक्सर वोट लेकर, जैसे अभी आपने भी बताया था कि लोग अक्सर वोट लेकर जनता के बीच में आना भूल जाते हैं, तो सर ये क्या कारण होता है और ऐसा क्यों होता है? हम जनता के साथ ये जनता के साथ इसलिए होता है कि वो लोग वोट लेकर बन जाते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्होंने दोबारा समाज में जाना नहीं होता। हम तो एक ही बात कर सकते हैं कि चुनाव लड़ेंगे जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से। हार जीत वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ रहूँगा। जो भी जिन गाँवों में मेरे को आशीर्वाद मिले, जो जितने भी गांव मेरे हल्के में आएंगे, मेरे वार्ड में आएंगे, मैं उन लोगों को के साथ जुड़ा रहूँगा। और ये जो शिकायत अब मिल रही है कि वोट लेके नहीं आए, ये शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। तो सर जैसे कि पूरा भारतवर्ष आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और सरकार ने भी बहुत कड़े प्रयासों के साथ हर प्रकार की मुहिमें लागू की है, तो सर जनता के बीच में आकर आपको क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? और जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि आज पूरा भारतवर्ष कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो इस महामारी से निपटने के लिए आपकी क्या सोच है, किस प्रकार की राय आप जनता को देते हैं? मैं तो जनता से यही कहूँगा कि बचाव में ही बेहतरी है, और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का है, और घर से तभी निकलें जब जरूरी हो इसका, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं आया, परहेज ही इसका इलाज है। तो सर डोर टू डोर सर्वे में क्या सामने आया है, क्या क्या चिंताएं हैं, समस्या की जो अभी सर मैंने डोर टू डोर नहीं किया है। अभी मैं मोटे तौर पर एक संदेश लोगों को दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है जी। अभी डोर टू डोर नहीं किया, वो समस्याएं जैसे जैसे आएंगी वैसे उनका निवारण करवाने की कोशिश करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि हमारे लोगों को पता नहीं है कि जो SC ST वर्ग के लोग हैं
उसमें बहुत सारी वजीफ़े सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में होते हैं, तो उन वजीफ़ों वो सारी सुविधाएं कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुँचे, उनका हम इमदाद करके और उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, उनको जागरूक करें कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। जी देखिए, दलबीर जी ने बड़े ही अच्छे कड़े प्रयासों से इनकी बहुत जो सोच है, बहुत जनता के प्रति बहुत अच्छी सोच है, और SC/ST एक्ट के SC/ST के जो समाज के लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी धारणा इनके दिल में है। और इन्होंने बताया है कि जो सरकार द्वारा जो मुहिमें लागू की जाती है शायद ही कुछ लोगों को पता होता है, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, लेकिन इनकी बहुत अच्छी सोच है। तो सर, जनता के बीच में, जैसे आप जनता के बीच में जाते हो, कल जनता आपको प्रतिनिधि बनाकर ले आती है, तो सर सबसे पहला कदम आपका क्या होगा जनता के प्रति? देखिए, वो तो जब मैं डोर टू डोर जाऊंगा, लोगों की समस्याएं का पता लगेगा, और जो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि जो जहाँ मेरे साथी, जहाँ मेरे गरीब वर्ग के लोग रह रहे हैं, वहाँ उनको सुविधाएं मिलें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, कोई भी वंचित ना रहे, क्योंकि शिक्षा से वंचित रहने के कई कारण होते हैं। जागरूकता भी बहुत बड़ा कारण है, गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है, और चाहे सरकार ने कुछ वो चलाई हुई है, अपना स्कीम्स चलाई हुई हैं, लेकिन उन लोगों को वो पता ही नहीं होती, वंचित रहते हैं। हाँ, वंचित रह जाते हैं जी। तो वो चीज़ हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर एंड तक ये सुविधाओं को पता लगे और ये सुविधाएं पहुँचे। हाँ। तो जैसे कि बीजेपी सरकार सत्ता में है, गठबंधन की सरकार है, और सरकार का एक ही नारा शुरू से लेकर आज तक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर, बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। इस एजेंडे को आज धराशाही करने की बात अगर हम अपने चैनल के माध्यम से कहें तो आपकी क्या सोच है इस बारे में? प्रश्न दोबारा करिए सर। जैसे कि सरकार की एक मुहिम है, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सक्सेस भी है, लेकिन कुछ बेटियां घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके प्रति आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, नारा सरकार ने दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं कहती, इससे पहले की सरकारें भी नारा चाहे कोई भी दे दो, लेकिन मकसद एक होना चाहिए। और पिछली सरकारों ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है बेटियों के लिए। और लेकिन ये जो आपने समस्या बताई है, बच्ची जो है घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो वो हमारी सामाजिक सोच जो है उसको बदलना होगा। हमारी जो बेटियों की तरफ जो हमारा ये है कि सारा वो जो दायित्व है वो उन्हीं को निभाना है, ये बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं कहूँ राजनीति से ज़्यादा सामाजिक जो अपना ढांचा है, सामाजिक ढांचे को हमें बदलना पड़ेगा, और इस सोच के साथ चलना पड़ेगा कि हम दूसरी की बेटी को भी अपनी बेटी समझें। धन्यवाद जी, दलबीर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। तो सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से हल्का लाडवा की जनता और वार्ड नंबर 8 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति भी होती रहेगी, राजनीतिक पार्टियों में भी आप बने रहोगे, लेकिन अपने समाज का जो ताना बाना है जी, जो अब काफ़ी बिगड़ चुका है, उस सामाजिक ताने बाने को ना बिगड़ने दें, उसको बनाए रखें, ताकि जब समाज में या किसी भी आप घर में दिखाओ कि अगर समाज में सौहार्द होगा, प्रेम होगा, प्यार होगा, तो तरक्की अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है। देखिए, दलबीर जी ने बहुत ही लास्ट में बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो हमारी हरियाणा की जो सभ्यता संस्कृति है उसको बिखरने ना दें, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आज अपने वार्ड की जनता को मैसेज भी दिया है। हर प्रकार की इन्होंने जिम्मेवारी उठाई है कि अगर जनता इनको सत्ता में लेकर आती है तो ये जनता के कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उन नेताओं की तरह नहीं कि आज वोट ली, यूज़ किया और चले गए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद सर, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़।